की वंदना करने का। भैया कितना पावन समय है, यह समय संध्या का है और पूज्य गुरुदेव भगवान की आज्ञा भी है। यहाँ तक भैया शास्त्रों ने भी कहा है, मातु पिता प्रभु गुरु के बानी बिनहि विचार करिए शुभ जानी। माता पिता प्रभु और गुरु इन चारों की आज्ञा का पालन तो बिना विचारे ही करना चाहिए। और भैया गुरु के लिए भी कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। आओ भैया माता सिंध देवी की वंदना करते हैं। ओम आभो करे संध्या संध्या का पाठ बढ़ाना है, जो बड़े हुए ये अंधकार में इनको आज जगाना है। या देवी या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपिणी संस्थिता नभतस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। इस समय संध्या की बेला में सुंदर सुंदर माँ के चरणों में पुष्प समर्पित करते हैं। आओ भैया माँ के चरणों में डाल के एक होता है, माँ के चरणों में डाल के एक होता है। पुष्प कलियों पुष्प कलियों पुष्प कलियों को चुने समय चलो
किए एक पल में रह नहीं सकता, बिना किए एक पल में रह नहीं सकता, मौत के घाट को हटा मैं सह नहीं सकता, बिना किए एक पल में रह नहीं सकता, मौत के घाट को बना मैं सह नहीं सकता, माँ के चरणों के एक घोड़ा है, माँ के चरणों के डाल के एक होड़ा है, उसमें कली को चुने हम, उसमें कली को चुने समय सलो, उसमें कली को चुने हम, समय सलो। हेलो, और आप हैं श्रीमान अंशु सिंह जी चौहान। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी की मधुर वाणी पर प्रभावित होकर इनक्यान मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जो भी ध्याता वो ही पाता, मेरा सहारा है, वो ही पाता मेरा सहारा है, जो भी ध्याता वो ही पाता मेरा सहारा है, मेरा दरबार मेरी माँ जहाँ से न्यारा है, जो भी मेरा वही पाता तेरा सहारा है, तेरा दरबार मेरी माँ जहाँ से न्यारा है, माँ के चरणों के डाल के एक घोड़ा है, माँ के चरणों के डाल के एक घोड़ा है, उसमें कली को, उसमें कली को, उसमें कली को चुने हम, हमें सलोड़ा है, उसमें कली को चुने हम, हमें सलोड़ा और भैया और श्रीमान अंशु सिंह चौहान जी के द्वारा इनक्यान मुद्राएं व्यास प्लेट पर भी भेंट की जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सारी तेरी सारी बातें एक तू जाने मैं जानू, एक तू जानेगा मैं जानू, तू जानेगा मैं जानू, आई बेला बेला बेला, 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 आई बेला
तत्पश्चात अपने इष्ट देव का स्मरण एवं भजन किया जाता है। और हमारे तो इष्ट देव भगवान भोलेनाथ है, हम उन्हीं की वंदना एवं अर्चना करेंगे। ओ तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा दरबार तेरा दरबार दरबार तेरा बाबा दरबार तेरा बाबा दुखियों का सहारा और रापेंद्र प्रताप उर्फ ऋषभ के नाम से जो जानते हैं, मेरा छोटा पुत्र, उसके माध्यम से भी क्यों मुद्राएं, और रक्षा सिंह जो मेरी छोटी पुत्री है उसके नाम से भी क्यों मुद्राएं भगवान के चरणों में भेंट किए जा रहे हैं। भक्तों ने पुकारा है।
के द्वारा हमें संध्या का आदेश दिया गया। जिस समय हम विचार करते हैं गुरु है क्या, आचार्यों के द्वारा कहा गया जो अज्ञानता के मार्ग को मिटाकर ज्ञान के मार्ग की ओर ले जाए वही गुरु है। अज्ञान तिमिरान धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मेन तमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो हमको अंधकार के मार्ग से निकालकर प्रकाश मार्ग की ओर ले जाते हैं वही गुरु हैं। और गुरुदेव भगवान ने हमको संध्या का आदेश दिया। संध्या 3 काल में बतलाई गई है, प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायं काल। हमसे या आपसे दिन या रात्रि में जो भी विकर्म हो जाते हैं, अनजाने में पाप हो जाते हैं, अगर हम त्रिकाल संध्या कर लें तो वो अनजाने में हुए पाप सभी मिट जाते हैं। और फिर संध्या सभी को करनी चाहिए। संध्या जिसने संध्या नहीं किया, जिसने संध्या का ज्ञान नहीं किया, वो जीवित रहते शूद्र के समान होता है और मृत्यु के पश्चात स्वान अर्थात कुत्ते की योनि को प्राप्त करता है। ये जो मनुष्य का शरीर है हमें बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। शास्त्रों ने कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथई गावा। ये मनुष्य का शरीर हमको बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। सुर अर्थात देवता, दुर्लभ यानी उनको ये शरीर नहीं मिल सकता। इस शरीर के लिए वो देवता भी लालायित रहते हैं। क्यों? क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक समारा। ये साधनों का धाम है और मोक्ष का एक द्वार है। अगर हमने इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त किया और ईश्वर की प्राप्ति ना कर सके तो ये मनुष्य का शरीर हमारे लिए व्यर्थ है। ये शरीर हमको क्यों मिलता है? शास्त्रों ने कहा देह धरे कर यह फल भाई भजी राम सब काम भी आई। इस मनुष्य के शरीर का एक ही तात्पर्य है, अगर ये मनुष्य का शरीर मिला है तो भजी राम सब काम भी आई। श्री राम जी का भजन करना चाहिए सारे काम छोड़कर, क्योंकि कार्य तो जिंदगी भर लगे रहते हैं, गृह कारज नाना जंजाला। और मनुष्य कार्य करता रहता है। परमात्मा ये नहीं कहता तुम मेरा सारा दिन भजन करो, करो एक घड़ी आधी घड़ी आधी मऊ पुनियाद, एक क्षण आधा क्षण, आधे से भी आधा क्षण। अगर हम एक बार अपने मुख से परमात्मा का नाम ले लें तो इस भवसागर से पार हो जाएंगे। जब मनुष्य गर्भ में होता है तो भगवान से विनती करता है, भगवान मुझे एक बार इस नरक से निकालो। मैं पृथ्वी पर गया तो आपका बहुत भजन करूंगा, लेकिन भूमि परत भा ढाबर पानी जैसे जो वर्षा की बूंद आकाश से गिरती है वो बड़ी ही स्वच्छ और निर्मल होती है, और वो जो ही पृथ्वी पर पड़ती है तो वो मटमैली हो जाती है। वैसे ही हेलो, आप स्वरूप में जिनको देख रहे हैं राम जी की भूमिका में प्रबल वाजपेयी जी कानपुर और लक्ष्मण जी की भूमिका में किशन वाजपेयी जी कानपुर। बहुत ही सुंदर आवाज आपके सोनू सिंह चंदेल भुलसी वालों की तरफ से 50 पुष्प मुद्राएं, 51 पुष्प मुद्राएं धर्मात्मा साहू मौदहा, 51 पुष्प मुद्राएं प्रोफेसर बब्बू विश्वकर्मा जी मौदहा, 51 पुष्प मुद्राएं श्री अनिल चौरसिया जी मौदहा, 51 पुष्प मुद्राएं श्री दयाराम जी मौदहा आपके माध्यम से प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश से जो जल के वर्षा की बूंद गिरती है वो बड़ी ही स्वच्छ रहती है, और वो जो ही पृथ्वी पर पड़ती है तो मटमैली हो जाती है। वैसे ही जीव इस संसार में आके माया में लिपट जाता है।
ये नहीं याद रहता कि हमको भगवान का भजन भी करना है। भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को संध्या जरूर करना चाहिए, खास करके ब्राह्मणों को। शास्त्रों ने कहा विप्रो वृक्षो मूल का नित्य संध्या वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मान मूलम यत्नतो रक्षणीयम छिन्ने मूले नैव वृक्षो न शाखा। ये जो ब्राह्मण रूपी वृक्ष है इसकी मूल जड़ संध्या है, और जो हम अपना कर्म करते हैं हमारा धर्म है, ये इसके फूल और पत्ते हैं, डालियां हैं। अगर हमने इस वृक्ष की रक्षा ना किया तो जैसे नदी के जल सूख जाने के बाद नदी का कोई महत्व नहीं रह जाता, इस शरीर से आत्मा निकल जाने के बाद इस शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता, उसी प्रकार ब्राह्मण वो होते तो हैं लेकिन कहलाने योग्य नहीं है, क्योंकि इस संसार में कर्म ही प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सुतस फल चाखा। इस संसार में जो जैसा कर्म करता है उसे उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईश दे फल हृदय विचारी। हम अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, विधाता हमें हमारे कर्मों के अनुसार फल देते हैं। परमात्मा कहते हैं कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर् भूमा ते संगोस्त कर्मणि। हमको केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरे पर। हमारा कर्म है मां संध्या देवी की आराधना एवं वंदना का। आओ भैया, संध्या के समय अपने इष्ट का स्मरण किया जाता है। यदि इष्ट देव प्रत्यक्ष हैं तो उनकी पूजा की जाती है, यदि इष्ट देव प्रत्यक्ष हैं तो उनका स्मरण करना चाहिए। हमारे इष्ट देव प्रत्यक्ष हैं, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वमेव रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने। और श्री गुरुदेव भगवान का आदेश पा करके जैसे ही भगवान श्री राम संध्या करने के लिए चले तो पूर्व दिशा की ओर देखा भगवान ने। चंद्रदेव का उदय हुआ है और चंद्रमा में श्री राम जी को जानकी जी का भी दर्शन प्राप्त हो रहा है। तो विचार कर रहे हैं मन में, बहुरी विचार कीन मन मही सीय बदन सम हिम कर नाही। भैया लक्ष्मण, जब हम दोनों बंधु मिलकर माता संध्या देवी की उपासना एवं वंदना कर रहे थे, तभी अचानक हमारी दृष्टि आकाश मंडल की ओर गई। देखा तो चंद्रमा बड़ा ही सुंदर है और शीतल है, मानो वह मेरे ही मुख से एक बार यह कहलवाना चाहता है कि हे राम, एक बार अपने मुख से कह दो कि मैं जानकी से बहुत ही सुंदर हूं। भैया, परंतु मैंने विचार किया कि इसका जन्म तो खारे समुद्र में हुआ था, इसका भाई भी विष है, और सीता का जन्म इस धरा से हुआ है और उसका भाई मंगल है। मंगल और विष ये एक कभी नहीं हो सकते। भैया, हे चंद्रमा, तुम्हारी कहानी यूं में इतनी सरल है कि कौन कौन नहीं जानता है। क्या मैं जानता नहीं